कॉलेज की। तो टेस्ला ने केमिस्ट्री, फिजिक्स, कैलकुलस, मशीनरी, इंग्लिश और फ्रेंच के अलावा बाकी और सब्जेक्ट्स की क्लासेस लेने शुरू कर दिए थे। उनकी कैलकुलस के लेक्चरर प्रोफेसर एले ने उनकी प्रोग्रेस स्पीड देख ली थी, इसीलिए वो उन्हें कभी कभी सॉल्व करने के लिए कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स देते थे। टेस्ला क्लास में 2 घंटे एक्स्ट्रा बैठते थे। वैसे तो उनका मेन फोकस इंजीनियरिंग पर था, लेकिन उन्होंने बाकी और लैंग्वेजेस भी सीखी। टेस्ला 9 लैंग्वेजेस बोल सकते थे। उन्होंने फ्रेशमैन ईयर सारे सब्जेक्ट्स में A+ से पास किया। उनके टीचर उन्हें स्पेशल अटेंशन देते थे, इसीलिए कई बार क्लास के कुछ स्टूडेंट्स उनसे जलते थे। एक दिन फिजिक्स की क्लास में उनके साथ एक लाइफ चेंजिंग घटना घटी। एक डायरेक्ट करंट ग्राम में डायनेमो पेरिस से आया। उसने अपने मॉडर्न इक्विपमेंट्स क्लास के सामने प्रेजेंट किए और एक्सप्लेन करना शुरू किया। अपने नेचुरल स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी ऑल्टरनेटिंग होती है, जैसे कोई नदी ऊपर से नीचे और फिर से ऊपर की तरफ बहती है। इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हर सेकंड तेजी से डायरेक्शन चेंज करता है और इसीलिए मशीन में कम्यूटेटर होते हैं। ये स्मॉल वायर्स की सीरीज है जिससे इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो करती है। फिजिक्स की प्रोफेसर प्राउडली अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे थे कि तभी टेस्ला ने हाथ उठाया और सवाल पूछा, अगर इलेक्ट्रिसिटी को इसकी नेचुरल ऑल्टरनेटिव फॉर्म में यूज किया जाए तो क्या होगा? क्या होगा अगर हमें पता चले कि हमें कम्यूटेटर की कोई जरूरत ही नहीं है? टेस्ला के इस तरह सवाल पूछने से प्रोफेसर का ईगो हर्ट हो गया था, इसीलिए उन्होंने टेस्ला को गलत साबित करने के लिए मशीन से कम्यूटेटर का प्लग निकाल दिया। मशीन बंद हो गई और उस दिन से टेस्ला AC बनाने के पीछे पड़ गए। वो दिन रात यही सोचते रहते थे कि मोटर्स को बिना कम्यूटेटर के कैसे चलाया जाए। अपने 3rd ईयर में आते आते टेस्ला बोर हो चुके थे। अब वो क्लासेस अटेंड करने के बजाय लाउंज में दोस्तों के साथ कार्ड्स और चेस खेलते थे। वो बिलियर्ड बड़ा अमेजिंग खेलते थे और अपनी पॉकेट मनी उसी में खर्च कर देते थे। टर्म के एंड में टेस्ला ने फाइनली कॉलेज ड्रॉप कर दिया था। जब उनके फादर की डेथ हुई तो टेस्ला को मजबूरी में नौकरी ढूंढनी पड़ी और उन्हें बुडापेस्ट हंगरी में अमेरिकन टेलीफोन एक्सचेंज में जॉब मिल गई। यहाँ पर टेस्ला ने खंभों पर चढ़कर के लाइंस ठीक करने का काम सीखा और वो मैकेनिक तो थे ही साथ एक मैथमेटिशियंस भी थे। टेस्ला ने इंडक्शन का कॉन्सेप्ट सीखा, जिसमें कोई एक ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज के साथ दूर से किसी दूसरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑब्जेक्ट को कांटेक्ट किए बगैर ही इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो अपनी फ्री टाइम में टेस्ला अंतोनिस दी केटी के साथ घूमते थे, जो कि उनका फॉर्मर क्लासमेट था और अब वर्कमेट बन गया था। वैसे AC पर उनका काम अभी भी जारी था। AC कैसे काम करता है ये जानने के लिए टेस्ला ने कई सारी DC मशीन्स को तोड़ा और फिर से बनाया। इस चक्कर में वो ना ढंग से खाते थे और ना ही सोते थे। फिर एक दिन उनकी बॉडी ने गिव अप कर दिया। उनकी पूरी बॉडी बुरी तरह से अकड़ गई थी और उनका सर दर्द से फटा जा रहा था। उन्हें लगा कि अब वो कभी भी ठीक नहीं हो पाएंगे, लेकिन उनकी दोस्त स्केती उनकी हेल्प के लिए आए। उन्होंने टेस्ला को एक्सरसाइज करने के लिए एनकरेज किया। एक दिन पार्क में वॉक करते हुए टेस्ला को एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई। उन्हें आइडिया आया कि AC को कैसे चलाना है। उन्होंने तुरंत अपना आइडिया वहीं पर सैंड में एक लकड़ी से लिख दिया। टेस्ला के इस फेमस डायग्राम को मैग्नेटिक फील्ड रोटेशन कहा जाता है। DC में इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करने के लिए एक सर्किट होता है। AC के लिए टेस्ला ने 2 सर्किट यूज किए। इमेजिन कीजिए कि रोटेटिंग सर्कल्स एक के ऊपर एक रखे हैं। हर सर्कल में एक दूसरे से 90 डिग्री की दूरी पर 4 मैग्नेट्स लगे हैं और हर एक मैग्नेट दूसरे वाले को इंडक्शन के थ्रू इन्फ्लुएंस कर रहा है और सर्कल्स का रोटेटिंग मोशन इलेक्ट्रॉन्स को घुमाएगा, चाहे चार्ज नेगेटिव हो या पॉजिटिव। टेस्ला ने पता लगाया कि ये आइडिया हर तरह के इक्विपमेंट पर काम कर सकता है। वो अपने माइंड में मोटर्स चलते हुए देखते थे, फिर वो उसे ड्रॉ कर लेते और फिर अपनी नोटबुक में मैथ करते। इसी बीच टेस्ला और स्केती दोनों को पेरिस की एडिसन लाइटिंग कंपनी में जॉब का ऑफर मिला, जिसे उन्होंने खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया था। तो ये था कॉलेज का सफर और आगे हम बात करेंगे